Good morning. I'm from Lokmanya Tilak School, students of class 7th. We have started our chapter nutrition in plants. हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें photosynthesis कैसे होता है इसको भी आप पढ़ चुके हैं. What are the components of photosynthesis and which gas released from it and इसके बारे में हम लोग सब पढ़ चुके हैं. Now in before previous two videos we have explained photosynthesis. Now synthesis of plant food other than carbohydrates. अभी तक तो carbohydrates का पढ़ रहे थे. अब carbohydrates के अलावा plant में और components कैसे सिंथेसिस होते हैं, अब इसको पढ़ेंगे. प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है तो ग्लूकोज रिलीज होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस तो होता है फोटोसिंथेसिस का. कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स. इससे अदर कंपोनेंट्स सिंथेसिस होते हैं ऑफ फूड सच एज प्रोटीन. उसके अलावा कौन कौन से? प्रोटीन एंड फैट. बट प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन. प्रोटीन में भी नाइट्रोजन है. फ्रॉम वेयर डू plants obtain this nitrogen. Plants को ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है जो ऐसा प्रोटीन हम लोग खाते हैं. This nitrogen is obtained by plant from soil. Soil से इसको plant absorb करता है. The nitrogen present in the air cannot be used such as plant. जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है वो यूज नहीं की जाती है प्लांट के द्वारा. ठीक है. There are some bacteria. उसमें क्या है? कुछ बैक्टीरिया है present in the soil जो कि soil में present रहते हैं. There are some bacteria कहाँ पे? Soil में present in soil. Convert these gaseous nitrogen into the form that can be easily absorbed. जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन जो सॉइल में है वो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है एंड यूटिलाइज बाय प्लांट्स. उसे प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं. सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. इसको क्या कहते हैं? इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिहिजोबियम. कौन सा है एग्जाम्पल? रिहिजोबियम. दिस वे प्लांट सिंथेसिस अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. इसी तरह प्लांट बिना फोटोसिंथेसिस के भी अदर कंपोनेंट को सिंथेसिस कर लेता है. नाउ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी तक हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े. अब हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. The mode of nutrition in which organisms do not prepare their own food but they are directly or indirectly depend on other plant for food is called heterotrophic nutrition. क्या है? The mode of nutrition. कि किस टाइप का न्यूट्रिशन है? Which organism do not prepare their own food. Organism क्या? कुछ प्लांट जो है वो अपना फूड नहीं बनाते but they are directly or indirectly depend on plants. दूसरे प्लांट्स पे dependent हैं. Called heterotrophic nutrition. The organism exhibiting दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हाइट्रोट्रॉप्स. जो लोग इस तरीके के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम लोग हाइट्रोट्रॉप्स कहते हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. चिल्ड्रन लेट मी क्लियर. इन साइंस ह्यूमंस आर आल्सो कॉल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हाइट्रोट्रॉप्स. हाइट्रोट्रॉप्स कौन कौन से एनिमल्स हैं? ह्यूमंस हैं और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कैसे वो लोग करेंगे? उनमें ग्रीन कलर नहीं है एंड दस दे डू नॉट कैरी आउट द process of photosynthesis. तो इसलिए वो लोग photosynthesis नहीं कर पाते. In the same case, the plant may have chlorophyll and can photosynthesize, yet it partly depend on other organism to derive some वो plant जो जिसमें chlorophyll है can ये हो सकता है डिपेंड थोड़ा सा डिपेंड होते हैं ऑर्गेनिज्म सम एडिशनल अदर न्यूट्रिशन के लिए. लेट अस डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in plant. Let us read about some heterotrophic nutrition in plant. Parasitic plant. Parasitic, according to their name, these are the dependent on. These are called parasites. In this type of nutrition, a plant lives on other living plant. Plant जो है वो दूसरे living plant पे divide होता है. Derives its nutrition from later. और वो अपना nutrition बाद में से ले लेता है. The plant that drives nutrition is called जो लेता है, drive करता है, absorb करता है, called parasite. उसे parasite कहते हैं. The plant from which parasite drives वो plant जिससे कि वो parasite लेता है nutrition is called host. उसे हम लोग host कहते हैं. Example of parasitic plant is Coscuta or Dodder or and Rafflesia. Coscuta is pale yellow twig plant. Coscuta क्या है? येलो कलर का ट्विंग प्लांट है. Often seen on the tree top और वो ट्री के टॉप पे दिखता है. It absorbs its nutrition from the tree. वो क्या करता है? ट्री से अपना न्यूट्रिशन करता है by certain special root. रूट से वो न्यूट्रिशन कर लेता है. Rafflesia, a parasitic plant. Rafflesia जो एक parasitic plant है, is found in the forest of Malaysia. जैसे कि मलेशिया में मिलता है. This plant has the biggest and the heaviest flower. इस प्लांट का जो फ्लावर है वो बहुत ही बिग and heavy है. The flower may have a diameter of more than 1 meter. उसका ये जो देखिए ये जो diameter है वो more than 1 meter है and weight approximately 10 kilos. Certain plants are partial.
water and without partial parasitic damage. Absorb करते हैं. Some plants feed on some plants high traffic and plant are called insectivorous plants. Example of insectivorous plants are pistil plants and wood. In a pitcher plant, the leaves are modified. जो है वो modified होती है in the shape of a pitcher. पिक्चर के शेप की होती है. With the top of the leaf forming a lid, मतलब इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का होता है. To prevent rain water, और यहाँ से क्या होता है ढक्कन से rain water from entering into the pitcher, यहीं से वो है rain water जो उसके अंदर जाता है. When an insect sits on the rim, जब भी यहाँ पे किनारे पे बैठता है और mouth of pitcher के माउथ पर बैठता है, the hairs in the pitcher direct and insect वो direct उसके अंदर जाता है, insect down उसके अंदर insect हो जाता है into the pitcher where enzymes present in the digestive food, जहाँ पे enzyme present है digestive food of pitcher plant now feed on taking बैक्टीरिया क्या है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म है डिकाइंग जो कि कहाँ पे बढ़ते हैं डेड एनिमल्स पे और प्लांट्स में. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफिट्स. इनको क्या कहते हैं, सेप्रोफिट्स कहते हैं. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफेटिक. इसको सेप्रोफेटिक कहते हैं. एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिट्स आर मशरूम. मशरूम है एग्जांपल इसका. ब्रेड, बाउल्स एंड यीस्ट, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिट्स. द सेप्रोफिट्स रिलीज डाइजेस्टिव फूड juices outside their body. सेप्रोफिट्स है वो डाइजेस्टिव फूड्स अपनी बॉडी के आउटसाइड रिलीज करते हैं, पैदा करते हैं. ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, उस जूस को कहाँ पे गिरा देते हैं, डेड और डिकेइंग वाटर. दीज जूसेस एक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर, उस पे एक्ट करता है. कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड फॉर्म, उससे लिक्विड फॉर्म में सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है. दीस ऑर्गेनिज्म देन एब्जॉर्ब दिस लिक्विड, उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, उससे न्यूट्रिशन मिलता है. फंगल स्पोर्स आर ऑलवेज फ्लोटिंग फ्रीली इन एयर. फंगस जो है वो फ्रीली एयर में स्पोर्स करता है, बढ़ता है, फैलता रहता है. एंड एज व्हेन दे फाइंड सुटेबल एंड वेट वार्म सरफेस, जहाँ पे थोड़ी सी नमी और गर्माइश होती है, दे लैंड, वहाँ पे वो चला जाता है. एंड ग्रो देयर, बहुत तेज बढ़ता है. फंगी ग्रो ऑन क्लोथ्स, शूज, पिकल, गीले कपड़े, शूज जहाँ पर होंगे वहाँ पे हो जाएंगे, कई बार पिकल में भी हो जाता है. एंड अदर आर्टिकल इन वेट ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ हुमस होती है वहाँ पे ये फैलता है. अब symbiotic plant, let's explain the association between two organisms in which both partners may mutually benefit. इसमें क्या होता है, दोनों पार्टनर्स होते हैं, कुछ एसोसिएशन हो जाता है दो प्लांट में जहाँ म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इसमें एक दूसरे को मदद करते हैं, इसे सिम्बायोसिस कहते हैं. एंड एन एग्जाम्पल ऑफ सच गिव एंड टेक, मतलब एक पेड़ कहता है तो मुझे ये दो तो दूसरा मैं तुझे वो दूंगा, क्या आप मुझे वाटर दो मैं आपको मिनरल दूंगा, आप इस तरीके से. ठीक है. रिलेशनशिप कैन बी सीन इन लिचिन, लिचिन में ये रिलेशनशिप मिलता है. विच इज एन एसोसिएशन, वो एक तरीके की एसोसिएशन है बिटवीन किसमें, एल्गे एंड फंगी, फंगी के बीच में. एल्गे एंड ऑटोट्रॉफ, एल्गे क्या हो जाती है, ऑटोट्रॉफ हो जाती है, अपने से अपना भरण पोषण कर लेती है. मैन्युफैक्चर, फंगी बीइंग सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक आप पढ़ चुके हैं. प्रोवाइड वाटर, आपने पढ़ा था वो एक लिक्विड छोड़ता है, वाटर एंड मिनरल अलोंग विद द शेल्टर टू द एंडोजोम को एंडोजोम देता है. Another example of bacterium is called Rhizobium, are found in root nodules of the